अस्सलामुअलैकुम। 20 साला मुंह बोला बेटा भाग भाग कर मेरी खिदमत करता। मैं भी मुंह का निवाला निकाल कर पहले उसे खिलाती और फिर खुद खाती, लेकिन सुबह सोकर उठती तो नकाहत से चूर होती, कुछ समझ भी ना आती। शर्म के मारे बेटे को भी कुछ ना पूछती, लेकिन एक रात आँख खोली तो मेरे होश उड़ गए। बेटे ने मेरे कहते हैं सगी औलाद सगी ही होती है। सौतेले और मुंह बोले बेटे को जितना चाहे प्यार कर लो, लेकिन वो अपना रंग दिखा ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो कुछ मेरे मुंह बोले बेटे ने मेरे साथ किया था, मेरे लिए बयान करना मुश्किल है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और इन 10 सालों में मैंने हर किस्म का इलाज करवा लिया, लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम ही रही। मेरे शौहर को जितना बच्चों का शौक था, मैं उतना ही उसे ये खुशी नहीं दे पा रही थी और इसमें मैं बिल्कुल भी बेबस थी। जब मेरी नंदें घर आती तो मेरा शौहर उनके बच्चों को पकड़कर खूब प्यार करता, उनके लाड नखरे उठाता और मैं एक ठंडी आंख भरकर रह जाती। चंद सालों से मैंने ये महसूस किया था कि जब भी मैं अपनी नंदों के बच्चों को पकड़ती प्यार करती तो मेरी नंदे फौरन से उसे मेरी गोद से छीन लेती। एक बार मेरी छोटी नंद कुछ दिन रहने के लिए हमारे घर आई। उस वक्त उम्मीद से थी, लेकिन मुझसे दूर भाग रही थी, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों कर रही है। मैं नहाकर बाहर आई, अपने बाल सुखा रही थी जब मेरी नंद जो कि सहन में ही बैठी थी अमरूद खा रही थी। ये देखकर फौरन से अपने अमरूद को प्लेट पकड़ी और खड़ी होकर अंदर की जानिब जाने लगी। मैंने कहा रिजवाना क्या बात है, बैठ जाओ यहीं पर, मैं भी तुम्हारे साथ अमरूद खा लेती हूँ। कहने लगी नहीं नहीं, अपने साये से तो भाई हमें दूर ही रखो। तुम्हारा साया अगर मुझ पर पड़ गया तो मेरा बच्चा साया हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। वो ये सोचती थी मेरे बारे में। कहने लगी तुम बांझ हो और बांझ का साया अगर हामला औरत पर पड़ जाए तो वो भी बांझ हो जाती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी पढ़ी लिखी नंद ऐसा भी सोच सकती है। उस दिन तो मुझे ऐसा दुख हुआ कि मैं पूरा दिन रोती रही। और मेरी और जाफर की शादी पसंद की थी। हम दोनों कजिन्स भी थे और जाफर मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते थे। तभी लफ्ज़ में मैं अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके बच्चों का बेहद शौक है। जब अपनी बहन भाइयों के बच्चों को इतना प्यार करता है तो अपनी औलाद के लिए कितना तरसता होगा। मेरे बस में ना था। शायद मैं सच में बांझ थी। लेकिन फिर मेरी नंद ने जब ये बात कही तो रात को मैंने रो रो कर जाफर से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम हर सूरत दूसरी शादी करोगे। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी ये बात किसी कीमत पर नहीं मान सकता। आज तुम्हें ये बात करना बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैंने दूसरी शादी की उसी दिन तुम मर जाओगी। और ये बात शायद सच थी। मैं वाकई जाफर से बेहद मोहब्बत करती थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हम मियां बीवी की मोहब्बत के आलम तक की शादी के 10 साल अरसे में भी कभी हमारी नोक झोंक तक नहीं हुई थी। मुझे आज तक कभी मेरे शौहर ने बेऔलादी का ताना नहीं दिया था। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पैसों की रेल पेल थी, घर में हर चीज़ मौजूद थी सिवाय बच्चों के। एक बार मैं अपने घर की गैलरी में बैठी मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, इसीलिए हवा में हल्की खुनकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसे मौसम में चाय का बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है। जब मैंने एक गंदे से बच्चे को सामने पड़े कचरेदान से बासी खाना उठाकर खाते देखा, मेरा तो दिल तड़प कर रह गया। उसे यूं बासी खाना देखकर मेरा जी मत लाया। फिर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि गुर्बत कितनी आम हो गई है। हम अपने घर में सब कुछ खा पी रहे हैं और इस बच्चे को देखो किस कदर बेबस है कि जूठा और बासी खाना खाने पर मजबूर है, वो भी कचरेदान से उठाकर, जिसका तस्वुर भी करना मुहाल था। वो बच्चा 5 साल का था। मुझे उस पर बड़ा ही तरस आने लगा। मैं फौरन से घर के अंदर गई, किचन में बना हुआ ताज़ा खाना लिया, प्लेट में डाला और बाहर आ गई। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो रोड क्रॉस करके सामने बने कचरेदान के पास वो लड़का बैठा बासी रोटी खा रहा था। जब मैं उसके पास आई तो वो घबरा कर पीछे हट गया। कहने लगा मुझे भूख लगी थी, खुदा के लिए मुझसे रोटी मत छीनना। उसके बाद सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा नहीं, मैं रोटी नहीं छीन रही, मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मैंने वो प्लेट जब उसको पकड़ाई तो मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में खौफ था और आंसू भी बह रहे थे। कहने लगा ये तुम मेरे लिए लाई हो? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे लिए लाई हूँ। उसके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर मुझे बड़ा सुकून सा हुआ था। कहने लगा तुम बहुत अच्छी हो, पता है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? कहने लगा मुझे क्या पता, मेरी अम्मी कहाँ चली गई हैं। इसके बाद जो बात उसने मुझे बताई मेरी तो रूह फना हुई। कहने लगा मैं अपनी अम्मी अब्बा के साथ बस में बैठा था, बस खराब हो गई। रात का वक्त था, मेरे माँ बाप सो चुके थे, लेकिन मुझे प्यास लगी थी। मैंने बाहर देखा तो एक शख्स पानी की बोतलें बेच रहा था। मैं नीचे उतर गया, उससे पानी मांगकर
पी लूंगा। लेकिन जब मैंने उसे पानी मांगा तो कहने लगा तुम अकेले हो। मैंने कहा नहीं, मेरे अम्मी अबू बस में सो रहे हैं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा आओ मैं तुम्हें अच्छा वाला पानी देता हूँ। ये कहकर मुझे बहुत दूर ले गया। मेरी आंखों के सामने बस जा चुकी थी, मैं रोने लगा। मेरे माँ बाप तो चले गए तो उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे अपने घर ले गया। फिर से मुझे बहुत मारा और भीख मंगवाने लगा। लेकिन अब मैं वहां से भागकर बहुत दूर आ गया। लेकिन यहाँ मुझे कोई खाने को कुछ नहीं दे रहा था। 3 दिन से लोगों से मांग मांग कर थक गया हूँ, लेकिन सभी मुझे धुतकार देते हैं। ये देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ और दुख हुआ। मैं उसको अपने साथ घर ले आई। मैंने सोच लिया था कि बच्चे को बेटे की तरह प्यार दूंगी, उसे अपना बेटा बना दूंगी। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और कहा कि इस बच्चे के नाप के बहुत से कपड़े ले आओ। लेकिन वो नादवावी से इसको देखने लगा। कहने लगा इस भीख मंगे को आप घर क्यों ले आई हैं? मैंने कहा तुम अपने काम से काम रखो, जाओ कपड़े लेकर आओ। ड्राइवर बहुत सारे कपड़े ले आया। मैंने इस बच्चे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, वो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। फिर मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया, वो बड़ी उजलत से खा रहा था। आधा खाना उसके मुंह में जा रहा था और आधा उसके कपड़ों पर गिर रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा तुम छोड़ो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। सबसे पहले मैंने उसके हाथ टिश्यू पेपर से साफ किए जिस पर सालन लगा हुआ था। फिर उसका मुंह साफ किया, उसके कपड़े भी साफ किए। फिर अपने हाथ से उसके मुंह में नवाले डालने लगी। ये देखकर न जाने क्यों बच्चा रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा पूरे 1 साल के बाद मैंने किसी के हाथ से रोटी खाई है। पता है मेरी अम्मा मुझे रोज अपने हाथों से रोटी खिलाती थी। उसको यूं हिचकियों से रोता देखकर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं तो खुद औलाद की मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। रात को जब जाफर घर पर आए तो उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान थे। मैंने जब उन्हें सारी हकीकत बताई तो उन्हें भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब हम दोनों ने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया तो खानदान वालों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। हम पर फतवे जारी कर दिए। कहने लगे कि तुम लोग कैसे एक फकीर को अपना बच्चा बना सकते हो। खानदान वाले तो हम पर लानते भेजने लगे कि भाई ने सड़क पर फिरने वाले फकीर को बेटा बना लिया। जाफर ने जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो तुम लोगों को क्या मसला है? लोग मुझसे बात करेंगे, जवाब मैं दूंगा। लेकिन जाफर के तीनों भाई और तीनों बहनों ने तो एक नया हंगामा बर्पा कर दिया कि खुदा की पनाह। मेरी नंदे कहने लगी कि यह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो भाभी के लिए गैर महरम होगा, ये सगा बेटा थोड़ी है इनका। भाभी का तो शरई तौर पर इससे पर्दा करना बनता है। जितने मुँह उतनी बात है। मैंने कहा वैसे कौन सा मैं 7 पर्दों में रहती हूँ जिस लड़के से मेरा पर्दा शुरू हो जाएगा। तुम लोग मुझ पर फतवे जारी मत करो, मैं जानूँ मेरा खुदा और मेरा अमल। बहरहाल जब जाफर को मेरी किसी बात पर कोई एतराज नहीं था तो मुझे दुनिया की भी परवाह नहीं थी। दुनिया तो हर हाल में 2 धारी तलवार है, जिधर से भी पकड़ लो हाथ ही काट के रख देती है। मैंने कोई परवाह नहीं की थी। ये मेरी वही नंदे थी जिनके बच्चों को अगर मैं प्यार करने के लिए पकड़ती तो वो छीन कर ले जाती। कि मैं अछूत हूँ, मेरा साया कहीं उन पर ना पड़ जाए। पर आज ने इस बच्चे को पालने पर भी एतराज था। बहरहाल मैंने इस लड़के का नाम हमजा रख दिया और उसे कहा कि मुझे अम्मा कहा करे। वो भी हंसी खुशी मान गया। मैंने उसके लिए अलग कमरा रखा जिसमें उसकी पसंद की हर चीज़ मौजूद, बहुत से खिलौने किताबें थी। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। हर तरह से मैं उसका ख्याल रखती और जाफर भी उसे बिल्कुल बाप की तरह प्यार करते। वक्त यूं ही गुजरने लगा, लेकिन हमने शायद उसे इतना लाड प्यार दे दिया कि अब अगर हम उसकी किसी बात को टालते तो नाराज होने लगता। जब तक हम उसकी बात ना मान लेते वो राजी ही नहीं होता था। जाफर अगर कभी उसे गुस्से से डांट भी देते तो मैं फौरन से उसे अपने साथ लगा लेती। मैंने कहा क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? जाफर क्या हुआ अगर उसने थोड़ी देर दोस्तों में लगा दी तो? जाफर कहने लगे 2 बजे घर आता है, ये थोड़ी सी देर है। वो 18 साल का हो गया था लेकिन मुझे अब भी 5 साल का ही लगता था। अब भी वो मेरे हाथ से रोटी खाता था, कभी होत खाने लगता था। मैं कहती नहीं, जब तक मैं न खिला दूँ मुझे तसल्ली ही नहीं होती कि तुमने ठीक से कुछ खाया भी है कि नहीं। बेटा कहता अम्मा बड़ा हो गया हूँ, मैं कोई मेरी फिक्र करती रहती है। सोचिए अगर कल को मेरी बीवी अगर मुझे आपके हाथ से खाना खाते देखा तो क्या सोचेगी? मैं इतना माँ का लाड लाऊं। मैं लाड से उसके सर पर प्यार करके कहती कि मेरे लिए तो तुम अभी भी छोटे से 5 साल हम जाओ। लेकिन एक बार जब मैं उसके कमरे में गई तो मुझे सिगरेट की बू आई और मैं अचानक से उसे कमरे में दाखिल हुई तो वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने फौरन से अपना हाथ भी पीछे कर लिया। लेकिन कमरे से आने वाली सिगरेट की बू से मुझे पता चल गया कि वो क्या कर रहा है और ये कोई छोटी बात ना थी। फौरन से उसके पास आई। मैंने कहा पीछे क्या छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। क्या लगा कुछ नहीं अम्मा। लेकिन वो सिगरेट पी रहा था। मैंने उसे बहुत डांटा, उसने मुझसे माजरत कर ली लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो नशे के सिगरेट पीने लग गया था। लेकिन बात यहीं तक महदूद न थी, वो बहुत ज़्यादा नशा करने लग गया था, शराब भी पीने लगा था। एक बार वो रात को 2 बजे घर आया तो जाफर ने उसके मुंह पर खींच का थप्पड़ मार दिया
जो कि सीधा मेरे दिल पर जाकर लगा, क्योंकि मैंने कभी भी उसे मुंह बुरा बेटा नहीं समझा था, अपनी सगी औलाद ही समझा था। लेकिन इस बार मैं उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी, इसलिए कि बहुत ज़रूरी था कि वो आज की मार खा लेता था कि सुधर जाता, वरना वक्त हाथ से निकल जाता। उसने मदद तलब नज़रों से मुझे देखा, लेकिन मैं अपना रुख बदल गई। जाफर ने कहा कि अगर तुमने यहाँ रहना है तो फिर तुम नशा नहीं करोगे और सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर सर्व करोगे। मैं तुम्हें आज के बाद 10 बजे के बाद बाहर न देखूँ। उस वक्त उसने जाफर की बात मान ली और अपने कमरे में चला गया। लेकिन अब सुबह मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई। उसके कमरे में गई तो कहने लगा कि आप मेरी माँ नहीं है ना, इसीलिए रात को मुझे मार खाता देखती रही। अगर मैं आपका सगा बेटा होता तो आप ज़रूर तड़प जाती, लेकिन सच ही कहते हैं सगी माँ सगी होती है, और मैं उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। उसकी बात नहीं तो मेरे दिल को तड़पा के रख दिया था। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। मैंने कहा हमजा, जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ। मैं क्या, जाफर भी तुम्हारा ही भला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम एक कामयाब इंसान बनो। अगर तुम इस नशे की लत में पड़ गए तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगे। कहने लगा बस ठीक है, जो आप लोग चाहते हैं मैं वही करूँगा। सही सी बात है, मैं कोई सगी औलाद थोड़ी हूँ जो मेरे बैंक बैलेंस में पैसा हो जिसकी मर्जी से इस्तेमाल कर सकूँ। मैं तो हर चीज़ में आप लोगों का मोहताज हूँ। मैं तो वही भीख मंगा हमजा हूँ ना, जो पहले लोगों के आगे अपनी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाता था। आपके पैसे मुझ में और एक भीख मांगने में कोई फ़र्क नहीं है। आपने बस मुझे एक अच्छा कमरा रहने को दे दिया है, खाना अच्छा देती हैं, लेकिन आपकी किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। हमजा के दिल में ऐसी बातें किसने डालनी थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। मैंने बड़ी ज़बरदस्ती से उसकी मिन्नत समाजत करके उसे नाश्ता करवा और ये भी कहा कि अगर वो सुधर जाए तो मैं खुद अकाउंट करवाऊंगी, उसको पैसा भी दूंगी। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया, लेकिन इसी रात हम पर एक ऐसी आफत टूटी कि हम लोग तबाह बर्बाद होकर रह गए। दोनों कापों जाकों हमारे घर में दाखिल हुए, हमारा सारा जेवर पैसा लेकर चले गए। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उस वक्त हमजा अपने कमरे में मौजूद ना था। जाफर कहने लगे तुम जो कुछ कहती थी वो अपनी हरकतों से बाज आ गया है, ये अपने कमरे से ही गायब है। मैं जाफर के सामने शर्मिंदा हुआ क्योंकि हमजा ने मुझसे यही कहा था कि वो अब अपने दोस्तों को छोड़ देगा। बहरहाल मैंने जाफर से कहा कि फिलहाल तो तुम चोरों की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, लाखों का सामान हमारे घर से जा चुका है। देखिए हम लोग हैरत ज़दा उस वक्त रह गए जब पुलिस ने चोरों को पकड़कर हमारे सामने खड़ा किया। एक मेरे हमजा का दोस्त था और दूसरा मेरा अपना मुँह बोला बेटा हमजा। ये देखकर मैं हैरान थी। वो कहने लगा ये लोग एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। ये सुनकर तो मुझे अफसोस सा होने लगा। वो रोते हुए मेरे सामने हाथ चूमने लगा कि मुझे लगा कि आप मुझे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन जाफर ने उसे कहा कि तुमने ये भी साबित कर दिया कि सगी औलाद सगी ही होती है और मुँह बोली। ये कहकर उन्होंने पुलिस से कहा कि इसको आप जेल में ही रखें, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं रोने लगी, जाफर की मिन्नत समाजत करने लगी, लेकिन जाफर नहीं मानेगा, मुझे घर ले आया। एक माह बाद मुझसे कहने लगे कि अब वो सुधर चुका है, पक्की तौबा भी कर ली है, इसलिए मैं हमजा को छुड़वाने लगा हूँ। लेकिन अगर मैं उस वक्त उसे छुड़वा लेता तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, बल्कि दोबारा चोरी की कोशिश कर। लेकिन 1 महीने में उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि हमने उसे किस अयाशी में रखा। हमजा वापस आ चुका था और वाकई सुधर चुका था। अब पढ़ाई पर भी तवज्जो देता था और सारा वक्त मैं अपने वालिदैन के साथ उनका कारोबार भी संभालने लगा था। अगर बच्चा बिगड़ने लगे तो उसे फ़ौरन से सुधारने के लिए अगर वालिदैन उन पर हाथ उठाएं तो उनमें उनका ही भला होता है, ना कि नुकसान। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।